भले ही वह मिथ्या हो, अज्ञान के कारण हो, पर है। पर परमात्मा और जीव में क्या भेद का? माया जिसको प्रेरित करे, फिरत सदा माया कर प्रेरा। जो बंधन में पड़ के फिर मुक्ति को उपलब्ध हो, माया जिसे प्रेरित करे उसका नाम जीव। और जो बंधन और मुक्ति से परे हो, माया जिसे प्रेरित न करती हो, जो माया को प्रेरित करता हो, वह परमात्मा। श्रीपति निज माया तब प्रेरी। इसलिए भगवान ने ऐसा निरूपण किया। और फिर ज्ञान, वैराग्य और ईश्वर जीव भेद सब कुछ भगवान ने कहा। लेकिन कहा जाते वेग द्रवों में भाई, जिससे मैं शीघ्र द्रवित होता हूं वह है मेरी भक्ति। भक्ति सुगम, भक्ति सरस, ऐसा भगवान कहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज ऐसी भक्ति कैसे मिले? भगवान ने कहा भक्ति के साधन बता। भक्ति के साधन कहूं बखान, भक्ति के साधन कहूं बखान, भक्ति के साधन सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी। भगति 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 के साधन कहूं बखान, साधन कहूं बखान। भगति के साधन 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 भगवान भक्ति पाने के साधन बता रहे हैं। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, विप्र चरण अति विप्र चरण विप्र चरण विप्र चरण। भगवान कहते हैं भक्ति पाना हो, अगर मेरी भक्ति प्राप्त करना हो तो पहली बात ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम, उनसे मिलेगा प्रसाद धर्म निष्ठा का। उनकी कृपा से जीवन धर्ममय होगा। वेद पाठी भवेत विप्रः, वेद जिनके जीवन में उतर गए हों, आचरण में उतर गए हों, जिनके जवान में हो और जीवन में हो, ऐसे आचरणशील ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति, इसी से भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। ब्राह्मणों की कृपा से जीवन धर्ममय होगा और धर्म का पालन करने से ते ही कर फल पुण्य विषय विरागा। धर्म का पालन करने से विषयासक्ति विनष्ट होगी और विषयासक्ति विनष्ट होने पर तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मेरी भक्ति प्राप्त होगी। भगवान कितनी सुंदर बात कहते हैं ये करना पड़ेगा तब भक्ति। अच्छा, मुझे एक ही बात लगती है, धर्म में और भक्ति एक ही भेद। धर्म बहुत आवश्यक है। धर्ममय जीवन हुए बिना कहते हैं आचारहीन न पुनाति वेदा। इसलिए सबसे पहले आचरण, धर्माचरण। अच्छा, आप ऐसे सोचो, भक्ति माने रंगाई, भगवान के रंग में रंग जाना भक्ति है। भगवान के रंग में रंग जाना भक्ति है। लेकिन आप ये सोचो, रंगाई पहले होती कि धुलाई? बिना धुलाई के रंगाई हो नहीं सकती। और हम किसी रंगरेज से कहें कि हमारा कपड़ा रंग दो, तो रंग वाला कहेगा कि पहले धुला के लाओ।
मैली चादर नहीं, धुली हुई। और यह बात तय है कि ये जीवन की चदरिया की धुलाई बिना धर्म के नहीं होती। धर्म इस जीवन को धोकर जब पवित्र कर देता है तो भगवान संतों से कहकर अपनी भक्ति का रंग चढ़ा देते हैं उस पर। इसलिए पहले धुलाई फिर रंगाई। और इस तरह भगवान ने यह निरूपण किया और 3 के लिए किया, और 3 ही है, और 3 ही पूछे गए, ज्ञान और वैराग्य और भक्ति। और भगवान ने 3 का ही नाम लिया, सुनो तात मन मति चित लाई। मन मति और चित्त, और 3 ही, मन मति और चित्त, ज्ञान और वैराग्य और भक्ति। और यह सत्संग जैसे ही पूरा हुआ वैसे ही सूपनखा रावण कै बहनी, सूपनखा दुष्ट हृदय दारुण जस अहि, दुष्ट हृदय दारुण जस अहि। पंचवटी पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, जुगल कुमारा। बहन सुपनखा, सुपनखा पूज्य श्री स्वामी जी महाराज हैं। जय हो। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात है कि सत्संग हुआ, वैसे ही शूर्पणखा आई। हालांकि सत्संग में नहीं आई, सत्संग के बाद आई। अच्छा कभी कभी लगता है कि इतना बढ़िया सत्संग हो रहा है, लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं और राम जी उत्तर दे रहे हैं, पंचवटी में रह रहे हैं, तो सत्संग वाली शूर्पणखा काहे को आई? ये काहे को आ गई? और मुझे कभी कभी लगता है कि नियम यही आना ही था, उसे आना ही चाहिए था। जो लोग कहते हैं कि सत्संग के बाद क्यों आई, पहले क्यों नहीं आई, और सत्संग के बीच में क्यों नहीं आई, जब सत्संग हो गया तब शूर्पणखा क्यों आई? इसे ऐसे सोचना चाहिए जैसे कोई विद्यार्थी साल भर पढ़े और ये कहे कि साल भर पढ़ने के बाद परीक्षा क्यों आती है। वो तो पढ़ाई ही परीक्षा के लिए हो रही थी, तो जब तक पढ़ाई होती तब तक नहीं आती, लेकिन आएगी जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई और परीक्षा शुरू हुई। अच्छा परीक्षा फिर ये सिद्ध कर देती है कि पढ़ाई कच्ची की सच्ची। और इसका अर्थ यह है कि पंचवटी में रहते हुए अर्थात पंच तत्व के तन में रहते हुए हम जब ज्ञान वैराग्य भक्ति की साधना निष्ठा धर्म निष्ठा को लेकर सत्संग करेंगे तो एक बात है कि वासना आकर परीक्षा लेगी कि निष्ठा कच्ची की सच्ची। तो शूर्पणखा को वृत्ति के रूप में देखो, वासना की वृत्ति है। अच्छा ये सुंदर है नहीं, बनकर आई, और इसका आशय केवल इतना ही है कि वासना सुंदर होती नहीं है, पर ये सुंदर बनकर आती है। रुचिर रूप धरी प्रभु पां जाई,
प्रभु के पास गई और बोली वचन बहुत मुस्काई। धन्य हमारे श्री तुलसीदास जी, ऐसा व्यंग किया। बोली वचन बहुत मुस्काई। वचन माने एक दो बातें कही, बोली कम मुस्काई ज्यादा। बोली वचन बहुत मुस्काई। और क्या बोली? तुम सम पुरुष, तुम सम पुरुष, पुरुष न तुम सम। नमो सम नारी, संजोग विधि रचा विचारी, विचारी क्या बोली? तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है। यह तो बात ठीक है। त्वमादि देवा पुरुषः पुराणा, भगवान जैसा तो कोई नहीं है। तो ब्रह्मा जी को प्रसन्नता हुई कि चलो राक्षसों में कोई भक्त तो हुआ जो कह रहा है कि हे भगवान तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं। तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मा जी देखने लगे, देखे तो कौन है। तब तक शूर्पणखा बोली नमो सम नारी, मेरे जैसी कोई नारी। ब्रह्मा जी ने तो सब गड़बड़ कर दिया इसमें। और तब तक आगे क्या बोली कि राम जी न तुम्हारी इसमें कोई भूमिका है ना हमारी। फिर यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग तो ब्रह्मा जी ने ही लिखा है। अब बेचारे ब्रह्मा माथा पीट रहे थे कि हे भगवान हमने कब ये राम जी को शूर्पणखा का संयोग लिखा। और राम जी सीता जी की ओर देखते तो शूर्पणखा कहती इनका नहीं लिखा है संयोग। स्वयं इनके पिता जनक जी भरी सभा में कह रहे थे तजव आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। निज निज गृह जाहु, विधाता ने वैदेही का विवाह नहीं लिखा, लेकिन हमारा लिखा। अब राम जी करते क्या हैं? और ये ज्ञान अखंड एक सीतावर। राम जी ज्ञान स्वरूप हैं। जैसे कोई एमए करता है ना तो पूछते किस विषय से एमए किया। इसी तरह सत्संग सब करते हैं पर लोग पूछते भाई किस निष्ठा से? ज्ञान की निष्ठा है कि भक्ति की निष्ठा है कि धर्म वैराग्य की निष्ठा है? क्योंकि एक निष्ठा तो प्रमुख होगी, बाकी दो उसकी सही होगी। अच्छा भाई, तो अब यहां प्रश्न यह है कि राम जी ज्ञान के स्वरूप हैं। तब शूर्पणखा ने राम जी से प्रस्ताव रखा, तो किसी ज्ञानी के जीवन में वासना का आक्रमण हो तो उसे क्या करना चाहिए? राम जी ने एक ही काम किया, सीतई चितय कही प्रभु बाता। वे श्री सीता जी की ओर देखते हैं और श्री सीता जी का एक नाम है वैदेही।
का किसी ज्ञानी के जीवन में वासना का आक्रमण हो तो उसे देह से ऊपर उठकर वैदेही की ओर देखना चाहिए, देही की ओर नहीं, वैदेही की ओर। अच्छा, वैदेही की ओर देखने का अर्थ है देहाध्यास से मुक्त होकर स्वरूप स्थित अपने स्वरूप में रहे, देह भाव में न रहे, है ना। अच्छा देखो, एक महापुरुष कहा करते थे कि मौत शरीर को छोड़ नहीं सकती और स्वरूप को छू नहीं सकती। तो वासना यहां आक्रमण करती, वहां मिलो ही नहीं। देह भाव से ऊपर उठ जाना, यही ज्ञानी की साधना है, देही की ओर नहीं, वैदेही की। अच्छा, ये तो ज्ञानियों के लिए संदेश, और धर्मात्माओं के लिए इसका अर्थ यह है कि किसी सदगृहस्थ के जीवन में वासना आक्रमण करे तो सीतई चितई कही प्रभु बाता, उसकी दृष्टि अपनी परिणीता की ओर होनी चाहिए, पत्नी की ओर होनी चाहिए। यह धर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा देह भाव से ऊपर उठकर स्वरूप दृष्टि होनी चाहिए। दूसरी बात, तीसरी, श्री सीता जी साक्षात भक्ति हैं, और भक्ति पर अगर वासना आक्रमण करे तो सीता जी क्या करती हैं? न सूर्पणखा की ओर देखती हैं, न राम जी की ओर देखती हैं। फिर मोहि मग चलत न हो ये हारी, सीता जी की एक आदत है, छिन छिन चरण सरोज निहारी, वे राम जी के चरणों की ओर देखती हैं। और किसी भक्त के जीवन में वासना आक्रमण करे तो उसे भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। और चरण का आश्रय इसलिए लेना चाहिए कि हे प्रभु, इस वासना के आक्रमण का उत्तर मैं अपने आचरण से नहीं दे सकता, वासना पर विजय मैं अपने आचरण से नहीं पा सकता, इसलिए मैं तो आपके चरण का आश्रय लिए हूं। और भगवान के चरणों का आश्रय हो, सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। अब दो की परीक्षा तो हो गई, ज्ञान की और भक्ति की, वैराग्य की तो और हो जाए। इसलिए भगवान ने, अच्छा देखो, हमारे राम जी बड़े विनोदी थे, लेकिन राम जी इतने गंभीर हैं, इतने शील संपन्न हैं कि उनकी गंभीरता की छाप ही सबके मन में बैठी हुई है। इसलिए राम कहते ही लगने लगता है गंभीरता को। कई बार तो लोग हंस तक नहीं पाते, उनका बस चले तो यही कहें कि कृपया गंभीरता पूर्वक हंसें, पर ऐसा नहीं है। हमारे सरकार, युगल सरकार, श्री राम जी और श्री कृष्ण भगवान दोनों विनोदी हैं। अच्छा, विनोद में तो मुझे तो लगता है कि ग्वाल बालों की, सखाओं की गाली सुनने के लिए ही तो भगवान ब्रज में अवतार लेते हैं, और जनकपुर की सखियों की गाली सुनने के लिए राम जी अवतार लेते हैं। भगवान भी विनोद, और आज भगवान ने एक विनोद किया ही, और सीता जी को शामिल किया कि देखो बड़ा मजा आएगा, मजाक किया। और मजाक जब किसी से करते तो किसी को शामिल करते हैं। तो सीता ही चितय कही प्रभु बाता, अहाई कुमार मोर लघु भ्राता। अब राम जी जैसे धीर गंभीर, भगवान से कैसे आशा की जाए। और उन लक्ष्मण जी के पास शूर्पणखा को भेज दिया, जो लक्ष्मण जी पाठ पढ़कर आए, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सने। राम जी पितृतुल्य हैं और लक्ष्मण उनके शिशु हैं। पहले तो बड़ा भाई छोटे भैया के साथ ऐसा व्यवहार करे तो शूर्पणखा चले जाओ वो कुमारे हैं, और फिर कोई पिता पुत्र के प्रति। और ये किसका चरित्र है? मर्यादा पुरुषोत्तम का। लेकिन भगवान के विनोद में भी बहुत बोध होता है, भगवान के विनोद से भी परम कल्याण होता है। लक्ष्मण जी की परीक्षा ही नहीं होती अगर शूर्पणखा को न भेज।